वन आप डॉक्टर गए, दूसरी तरफ आप गाना भी गा रहे हैं, पेंटिंग्स भी कर रहे हैं, आपको तो नहीं लगता कि आपने गलत प्रोफेशन चुन लिया? नो, मुझे नहीं एक्चुअली पता। आई कैन नॉट डेट इट कि किस दिन से और कैसे पता चला। जस्ट जब होश संभाला तो मुझे लगा कि आई हैड दिस क्वालिटी अलॉन्ग विद मैनी अदर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। लो थर थरा रही है अब शम्मे जिंदगी की, उजड़ी हुई मोहब्बत मेहमा है दो घड़ी की, मर कर ही हम मिलेंगे, जी कर तो मिल ना पाए, लो आ गई उनकी याद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड शख्सियत से करवाने वाले हैं जो कि पेशे के एतबार से प्लास्टिक सर्जन है, लेकिन अगर आप उनको आंखें बंद करके गाते हुए सुने तो आपको ऐसा लगेगा कि लता मंगेशकर आपके सामने बैठकर गाना गा रही हैं। एक डॉक्टर गाना गाता है और वो भी खतून की आवाज़ में। कहानी क्या है, डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि गुनगुनाना तो ठीक है, खतून की आवाज़ में ये क्या कहानी है? फलसीटो टाइप की एक होती है टेक्निक जो कि हम ओपेरा में यूज़ करते हैं, और इसमें होता है हाई पिच क्वालिटी होती है, और हाई पिच पे जाके, हाई स्केल्स पे, हाई नोट्स पे जाके आपने इसको गाना होता है। तो आई जस्ट इंसिडेंटली डिस्कवर्ड फ्रॉम माई अर्ली चाइल्डहुड कि मैं कर सकता, सो आई एम डूइंग इट। कैसे पता लगा? क्योंकि इस तरह के जो टैलेंट होते हैं वो हिडन होते हैं। हाँ, नो, मुझे नहीं एक्चुअली पता। आई कैन नॉट डेट इट कि किस दिन से और कैसे पता चला। जस्ट जब होश संभाला तो मुझे लगा कि आई हैड दिस क्वालिटी अलॉन्ग विद मैनी अदर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फैमिली की तरफ से क्या सूरत हाल थी? क्योंकि एक तरफ वो आपको डॉक्टर बना रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने कहा यार ये तो तुम खतून की आवाज़ में गाना शुरू हो गए। नहीं नहीं, मैंने कोई इसका आपस में कोई कंपटीशन नहीं किया इस बात का। हम दोनों, मतलब जो ये दोनों चीज़ें चल रही थी, बल्कि बहुत सी और चीज़ें साथ साथ चल रही थी, लाइक फाइन आर्ट्स और ये मेडिकल, और साथ और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ साथ, जैसे कि गाना है और कंपोजिंग है, और कह लें इसको आप फाइन आर्ट्स में मिनिएचर है, स्कल्पटिंग है, एंड मैनी अदर थिंग्स। आपने सीखा भी हुआ है या जस्ट शौक के तौर पर इसको कर रहे हैं? ये तो अल्लाह ताला ने मुझे पैदाइशी गिफ्ट दिया था आर्ट के हवाले से, लेकिन व्हेन आई वाज इन मेयो हॉस्पिटल डूइंग हाउस जॉब, उस वक्त पता चला देयर इज़ एन इंस्टीट्यूट लाइक एनसीए। तो मुझे उस वक्त तो एनसीए का पता नहीं था, सो आई जस्ट एंटर्ड इन एनसीए एंड आई डिड माई बीएफए ओवर देयर। और उसके बाद फिर कंटिन्यू किया मेडिकल फील्ड को भी और इसको भी, लेकिन ये सर्टिफिकेशन के लिए था। जो बेसिक टेक्निक्स थी मेरी, जो क्वालिटीज़ और स्किल्स थी, बाय गॉड थी, और वो दैट वाज डेटिंग बिफोर एनसीए। लता मंगेशकर का बड़ा नाम है, उन्हें एशिया में बड़ा माना जाता है, ख़ास तौर पर इंडिया में उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। तो आपको किसी इदारे की तरफ से कोई ऑफ़र भी हुई? क्योंकि बहरहाल लता मंगेशकर एक ब्रांड थी। जिस वक्त ऑफ़र हुई ना, उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के हालात कुछ ठीक नहीं थे। तो मेरे जो पेरेंट्स थे, मतलब मेरे घर वाले जो थे, उन्होंने अलाउ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मैं अपने तौर पे अपनी इंस्पिरेशन के हवाले से अपना शौक़ पूरा करता हूँ। मे अ चांस कम व्हेन आई विल बी इन फ्रंट ऑफ आशा भोसले, लता मंगेशकर, नाउ इन नास। तो उनकी तो कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि जब कभी चांस मिलेगा तो आई विल कीप ऑन फॉलोइंग हर। तो डॉक्टर साहब, हमारी ऑडियंस को ज़रा गुनगुना कर भी दिखाएं। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, कहाँ से फिर चले आए ये कुछ भटके हुए साए, ये कुछ भूले हुए नगमे जो मेरे प्यार ने गाए, कहाँ थी जिंदगी मेरी, कहाँ पर आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। डॉक्टर साहब, आप तो छा गए हैं। मुझे वाकई लगा कि कोई खतून मेरे साथ बैठ के मुझे कोई गाना सुना रहे हैं। तो इस तरह का पहले कोई कम्प्लीमेंट मिला आपको?
हाँ, मिलते रहते हैं जहाँ मैं परफॉर्म करता हूँ वहाँ पे ऑब्वियसली, और यही तो सारी कमाल की बात है और फ़न की बात है कि आपको जज ना कर पाएँ। तो सर लता मंगेशकर की सिर्फ मिमिक्री करते हैं या और भी गुलकार जो हैं उनको भी गाने की कोशिश करते हैं? मैं आशा भोसले जी की भी करता हूँ, लता मंगेशकर की करता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से ज़्यादा इनको सुना है। जी जी। तो आपको एक इन्फ्लुएंस आता है माइंड में जो कि सबकॉन्शियस में होता है, तो उसी के हवाले से मैं फिर आगे अपना एक्सप्रेस करता हूँ अपने आप को। डॉक्टर साहब आप पेशे के एतबार से प्लास्टिक सर्जन हैं, लोगों को हुस्न बख्शते हैं, तो कितना मुश्किल हो जाता है अपने शौक को इस तरह के पेशे के साथ लेकर चलना? पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं हुस्न नहीं बख्शता, मैं लाइफ क्वालिटी बख्शता हूं। हम दो टाइप्स होती हैं प्लास्टिक सर्जरी की, वन इज़ अ कॉस्मेटिक सर्जरी, वन इज़ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो मैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में हूँ, जिसमें आपके हैंड्स एंड फीट जो एम्पुटेट हो जाते हैं, कट जाते हैं, उनको माइक्रो सर्जरी के थ्रू दोबारा जोड़ते हैं। इट टेक्स ऑलमोस्ट 11 और 12 आवर्स। तो ब्यूटिफिकेशन नहीं, इट गिव्स यू अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। सर उसके साथ कितना मुश्किल हो जाता है कि आपने अपनी जो सॉफ्ट साइड है, जो आपका एक शौक है, उसको साथ लेकर चलना होता है? हाँ, मेरे अंदर जो है वो एक सॉफ्ट साइड है जो कि जब भी मौका मिलता है मैं उसको एक्सप्रेस करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं डेली बेसिस पे करूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है जस्ट आई टेक टाइम आउट फॉर दिस हॉबी। और ये पैशन भी कह सकते हैं आपको। फाइन आर्ट्स इज़ माई पैशन एंड प्लास्टिक सर्जरी इज़ एट द मोमेंट इज़ माई प्रोफेशन। सर अपने को पेशेंट्स वगैरह को भी कोई इस तरह से इंटरटेनमेंट देते हैं? नहीं, हमारे 4 पिलर्स होते हैं एथिक्स के मेडिकल फील्ड में। उसमें ये भी होता है कि आपने पेशेंट की एक रिस्पेक्ट रखनी होती है। इट डजंट लुक नाइस कि अगर मैं आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, तो मैं अपने पेशेंट के हवाले से ही चलता रहूँगा, सीधा उससे वैसे ही बात करूँगा। आप ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात करेंगे तो सुनाया जा सकता है, नॉट इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट व्हेन यू आर काउंसलिंग और यू आर डिस्कसिंग समथिंग। अगर वो आपके कोई फ़ैन निकला है, उन्होंने कोई वीडियो देखी और वो कहेंगे डॉक्टर साहब ये तो होता रहेगा, साथ कुछ सुनाएं भी? हाँ, ऐसा हुआ है, कई दफ़ा ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा आप कहते भी हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मतलब कि आप ऑन ड्यूटी? ऑन ड्यूटी मैं नहीं करता। जैसे ऑपरेशन थिएटर में भी अगर आप का टेबल फ्री है तो आप अपने ओटीएस के साथ, अपने कोलीग्स के साथ फ़न करते हैं। और आई वांट टू टेक दिस पैशन मोर देन अ फ़न। मैं इसको ज़रा सीरियसली लेके आगे जाना चाहता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो फ़ाइन आर्ट्स की फील्ड है उसमें पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती। कहते हैं कि ये क्या वेला सा लगा हुआ है, अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। तो आपको लगता है कि आपके भी टैलेंट को उस तरह से नहीं पुश किया गया? शायद आप सिंगिंग में भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर होते? हाँ, नहीं, कॉमन थिंकिंग है कि आर्ट के हवाले से अगर मवाजना करें साइंस का और आर्ट्स का, तो लोग साइंस की तरफ जाते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स आर बीइंग चेंज्ड। तो इसमें ये है कि मुझे बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद साहब की बचपन में डेथ हो गई थी, तो मेरी खाला और मेरे अंकल ने मुझे जो है वो ब्रॉटअप किया। लेकिन उन्होंने कभी मुझे इस बात का नहीं कभी ड्रॉबैक नहीं हुआ मुझे कि मैं आर्ट्स में, क्योंकि मैंने पहले किंग एडवर्ड में मेरिट में दाखिला लिया, वहाँ से एमबीबीएस किया, फिर मेयो हॉस्पिटल में हाउस जॉब की, उसके बाद मैं फिर एनसीए गया। एनसीए में मैंने अपना कंप्लीट किया। उसके बाद इसमें मुझे कोई एक लम्हा ऐसा नहीं था जिसमें कि अनसपोर्टेड हो। डॉक्टर साहब बन आप डॉक्टर गए, दूसरी तरफ आप गाना भी गा रहे हैं, पेंटिंग्स भी कर रहे हैं, आपको तो नहीं लगता कि आपने गलत प्रोफेशन चुन लिया? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नबियों के पेशे से मुंसलिक हूँ। साथ में फ़ाइन आर्ट्स के हवाले से ये कि एक तरफ मैं अगर जानदार चीज़ बनाता हूँ, लोग कहते हैं कि जिसमें गुनाह हो रहा है, दूसरी तरफ मैं किसी का हाथ या पाँव जोड़ रहा हूँ, तो दे गो इन हैंड, बैलेंस हो जाता है। और दूसरा ये कि मुझे पेंटिंग के हवाले से शाकिर अली अवार्ड मिला था 2008 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हाथ से। और इसके अलावा हाँ जी, उसके अलावा और बहुत से शील्ड्स एंड मेडल्स वगैरह मिले हैं। एंड आई स्टूड फर्स्ट इन लाहौर बोर्ड इन मैट्रिक and maintained my position in FSC and government college. I topped और उसके बाद सिलसिला चलता रहा है अल्हम्दुलिल्लाह till now I am doing to put my efforts best. जी तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर नुमान। आपने इनका गाना भी सुना और आपने इनकी जो भी लाइफ की रूटीन है उस बारे में भी सुना, और उन्होंने बताया कि मैं पेशेंट्स को नहीं गाना सुनाता, ख़ास तौर पर जब मैं ड्यूटी पर हूँ। अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे डॉक्टर नुमान साहब के एक और बेहतरीन गाने के साथ। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लो थर थरा रही है अब शम्मे जिंदगी की। लो थर थरा रही है अब शम्मे जिंदगी की। उजड़ी हुई मोहब्बत
लो आ गई उनकी याद पर वो नहीं आए। अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।